स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 20 के लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को हम इन शॉर्ट जो है वो STDs भी कह सकते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को जो आपकी बुक डिफाइन कर रही है, बेसिकली व्हाट आर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, दे आर कंटेजियस कंटेजियस डिजीजेस। मतलब ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं, ये कैसी डिजीज होती हैं? ये कंटेजियस डिजीजेज होती हैं। अब देखें, कंटेजियस डिजीज किसको कहते हैं? डिजीजेज विच ट्रांसमिटेड विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कंटेजियस जो डिजीजेज होती हैं, ये ट्रांसमिट होती हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। यानी अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी ताल्लुक में आएंगे, जिस बंदे को वो डिजीज है, तो क्या होगा? वो डिजीज आपको भी ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसी डिजीज को हम क्या कहते हैं? ऐसी डिजीज को हम कहते हैं कंटेजियस डिजीजेस, जो कि ट्रांसफर होती हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्शियस या इन्फेक्टेड पर्सन। अब ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या है? ये कंटेजियस डिजीज हैं। और ये कैसे काज होती हैं? काज्ड बाय पैथोजन। कंटेजियस डिजीज हैं और इनको कौन काज करता है? पैथोजन। आपको पता है, जिस तरह बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कुछ फंगस होती हैं, ये सब क्या है? ये सब पैथोजन है। तो कंटेजियस डिजीज है जो किसके जरिए काज होती है? पैथोजन के जरिए। एंड डेट आर पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो ये पास होती है, यानी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन टू another by sexual contact। वैसे तो और भी तरीकों से ये ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जो ये ट्रांसफर होती हैं, ये डिजीजेस किसके जरिए होती हैं? सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए। तभी हम इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कह रहे हैं। तो व्हाट आर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज? बेसिकली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज हैं, ये कंटेजियस डिजीजेस होती हैं। और इनको जो काज करता है, ये काज किसके जरिए होती हैं? पैथोजन के जरिए होती हैं। पैथोजन मतलब बैक्टीरिया और वायरस। और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफर होती हैं? सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए। तो चलें अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की जो है वो एग्जांपल्स कौन कौन सी आपकी बुक में दी हुई हैं। एग्जांपल्स ऑफ STDs, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की कौन कौन सी एग्जांपल? वैसे तो बहुत सी एग्जांपल हैं, अगर आपकी बुक में कौन सी एग्जाम्पल दी हुई है? एक तो आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है गनोरिया। एक तो गनोरिया हो गया। दूसरा जो है वो, दूसरी जो डिजीज है वो है सिफिलिस। और एक और जो डिजीज दी हुई है वो है एड्स। मतलब आपकी बुक में जो STDs की एग्जाम्पल है, ये 3 दी हुई हैं, जिसमें से एक आ गया ये गनोरिया, दूसरा है सिफिलिस, और तीसरे नंबर पे क्या है? एड्स है। जिसमें से ऊपर वाली जो 2 डिजीजेस हैं, ये बैक्टीरिया के जरिए होती हैं, और नीचे जो एक डिजीज दी हुई है, ये एड्स। एड्स जो है वो किसके जरिए होती है? ये होती है, इसका काजेटिव जो इसका पैथोजन है, जिसके जरिए होती है, ये वायरस के जरिए होती है। तो दीज आर 3 एग्जांपल्स ऑफ STDs। और आपकी बुक में जिस STD को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है, वो है एड्स। तो हम यहाँ किसकी बात करेंगे? थोड़ा डिटेल में आपकी बुक में बताया हुआ है एड्स के बारे में। तो एड्स का आपको पता है फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्यों ये नाम दिया गया है? इसको हम फर्स्ट ईयर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एड्स का जो काज है, अगर हम एड्स का जो है वो काज देखें कि एड्स किसकी वजह से होता है, तो इसका कार्ड ह्यूमन एमिनो वायरस है, HIV के जरिए जो है ये काज होता है। और HIV वायरस हमारी बॉडी के कौन से सेल्स पर इफेक्ट करता है? ये हमारे जिन सेल पर इफेक्ट करता है, या साइट ऑफ अटैक क्या है जिन सेल पर अटैक करता है, तो मेनली ये करता है हेल्पर T सेल्स पर। इस तो और भी सेल्स हैं जिन पर अटैक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे हेल्पर T
लिम्फोसाइट्स पर। ये किस पर अटैक करता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट। आपको बताइए कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है आपका पूरा जो इम्यून सिस्टम होता है, आपके पूरे जो इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखता है वो कौन रखता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो ये किस पर अटैक कर देता है? ये सेल जो ये एड्स का जो वायरस है डायरेक्ट जाकर हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। अगर हम बात करें इसके स्प्रेड की, कि ये जो एड्स होता है ये स्प्रेड कैसे होता है, ये फैलता कैसे है, तो एक तो इसकी मेन वजह जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है। जब हम इन्फेक्टेड पर्सन के जो कैरियर होता है जिसको एड्स होता है, अगर उसके सेक्सुअल कांटेक्ट में आ जाए उस इन्फेक्टेड पर्सन से कोई जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको एड्स की डिजीज नहीं है, अगर वो उसके सेक्सुअल कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसको क्या हो जाएगी? ये एड्स की डिजीज हो जाएगी या उसमें ट्रांसफर हो जाएगा HIV वायरस। और इन्फेक्टेड सिरिंज जो है, जब हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो अगर सिरिंज जो है वो इन्फेक्टेड है, किससे इन्फेक्टेड है? HIV वायरस से इन्फेक्टेड है। मतलब किसी HIV वायरस वाले पर्सन को वो सिरिंज लगाई गई है। अगर ऐसी इन्फेक्टेड सिरिंज से आप इंजेक्शन लगवा लेते हो या कोई वैक्सीनेशन करा लेते हो तो उससे भी एड्स ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा जो एड्स ट्रांसफर होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी हो सकता है। यानी एक पर्सन है जिसको एड्स है और उसका ब्लड जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाए या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाए किसी हेल्दी पर्सन में, तो उससे भी एड्स जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो है वो एड्स की जो है वो इन्फेक्टेड रेट क्या है। वर्ल्ड वाइड इन्फेक्टेड इन्फेक्शन रेट, वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शन रेट। तो अगर हम बात करें कि जो यूएन एड ने 2016 के अंदर जो यूएन एड की जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट बता रही है कि 36.7 मिलियन पीपल 2015 में, मतलब 2015 की अगर बात करें तो 36 पॉइंट जो है वो 7 मिलियन पीपल लिविंग विद HIV और एड्स वर्ल्ड वाइड। यानी वर्ल्ड वाइड जो है वो 2015 में जो है वो 36.7 मिलियन लोग जो है वो एड्स के साथ जो है थे, यानी जिनको एड्स हो चुका था 36.7 मिलियन। और उसमें से जो है वो अबाउट 35 मिलियन, उसमें से कितने मिलियन? अबाउट 35 मिलियन पीपल विद डाइड फ्रॉम एड्स। यानी इसमें से 35 मिलियन जो है वो क्या हो चुके थे? वो मर भी चुके। किसमें? 2015 ही के अंदर, जब 2015 के अंदर जो है वो के एंड तक जो है इतने पीपल जो है वो क्या हो गए? मर भी जो है वो गए, से उनकी जो है वो डेथ हो चुकी। किससे? एड्स से। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रॉम एवरी ईयर, सिंस 2010 से हर साल जो है तकरीबन अराउंड 19 मिलियन एडल्ट्स became newly infected with AIDS. Newly infected with AIDS. मतलब ये जो रेशो है, ये जो दिया गया है, डेटा जो दिया गया है, ये यूएन एड की जो है वो वेबसाइट पर, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी, उस वेबसाइट पर ये डेटा जो है वो मौजूद है। मतलब 2016 में ये वेबसाइट जो है रिलीज दी थी, तो उसमें जो है वो कह रहा है कि 36.7 मिलियन जो है पीपल जो है वो 2015 में वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एड्स के पेशेंट थे, जिसमें से 2015 में ही इनमें से कहता है कि और 35 मिलियन पीपल जो है उनकी डेथ हो गई। बाकी जो थे 35 मिलियन उनकी 2015 में डेथ हो गई। और इसके अलावा एवरी ईयर सिंस 2010, अगर हम 2010 से काउंट करें तो एवरी ईयर 9 मिलियन एडल्ट जो है वो क्या होते हैं? एड्स से मुतासिर हो जाते हैं। अच्छा, कंट्रोल ऑफ एसटीडीज, अगर हम एसटीडीज जो है ये जिस तरह ये एड्स है और दूसरी जो एसटीडीज हैं, इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल ऑफ एसटीडीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सबसे पहले तो अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद कैरियर। अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट
विद कैरियर, यानी वो जो कैरियर होते हैं जिनको एड्स है उनके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से क्या करना चाहिए, उससे अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अपनी इस्लामिक टीचिंग या आपके जो मजहब की जो टीचिंग्स हैं उन पर अगर आप अमल करें, वो मतलब आपको जो आपका मजहब है वो चाहे कोई मजहब हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई दूसरे मजहब है, वो आपको जो है वो इस तरीके के जो है वो मल्टीपल जो है वो पार्टनर या मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से क्या मतलब जो है वो मना करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करता है आपका रिलीजन आपको। तो उससे भी जो है वो अगर उस पर अमल किया जाए तो उससे भी एड्स को जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा रूटीन टेस्टिंग फॉर HIV, अगर कोई इस तरह से है मतलब इस कांटेक्ट के अंदर होते हैं या जो इस तरह के लोगों के दरमियान में रहते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर है या एड्स के जहाँ पर पेशेंट आते हैं वहां पर काम करते हैं, तो उनको उनको भी क्या करना चाहिए, रूटीन टेस्टिंग जो है वो फॉर HIV, यानी HIV की जो है वो क्या करनी चाहिए, टेस्ट कर लेना चाहिए। और नॉर्मली अगर हम एक पब्लिक के अंदर नॉर्मली टेस्ट HIV के करेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि इस पर्सन को जो है वो क्या है, इसको HIV है, एड्स है, तो इससे इस किस्म के कॉन्टेक्ट से जो है वो क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए। और हमेशा जो है वो ऑलवेज यूज न्यू सिरिंज, ऑलवेज यूज न्यू ब्लेड्स, न्यू जो है वो ब्लेड्स यूज करने चाहिए, और डिस्पोजेबल जो सिरिंज होती हैं उनको यूज करना चाहिए, मतलब एक दफा इस्तेमाल करने के बाद उसे आप फेंक दें, खत्म कर दें। तो इट वाज ऑल अबाउट STDs और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। नेक्स्ट टाइम फिर हम इस चैप्टर की जो है वो एक्सरसाइज कवर करेंगे।